तो सिंघम अगेन का ट्रेलर आ गया, और ट्रेलर कम पिक्चर ज्यादा थी, और वो ऐसा लगा उसको देखकर कि जैसे सारी पोल खोल गया हो। दिवाली पर आ रही है तो रामायण से जोड़ दो, करीना कपूर को सीता बना दो, अजय देवगन को राम बना दो, जैकी श्रॉफ को रावण बना दो, अर्जुन कपूर को मेघनाथ बना दो, और पब्लिक को बेवकूफ बना दो, और जेबें भर लो। ऐसा इतना आसान गेम लग रहा है रोहित शेट्टी को। तो मैं अपना रिएक्शन देता हूं। पहले आप बताइए रवि जी, आपने जब इसको देखा, इस महान ट्रेलर को जिसने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि वो सबसे लंबा है, मतलब आप देखिए कि हम्म। सबसे लंबा ट्रेलर का भी रिकॉर्ड बनाने के लिए ये मतलब इतना लंबी उन्होंने बकवास दिखाई है, जिसने पूरी पिक्चर को रिवील कर दिया, और लोगों में जो थोड़ा बहुत किसी में अगर इंटरेस्ट रह भी गया होगा तो वो पूरा ही खत्म कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बॉलीवुड जो है दिमाग से कंगाल पहले ही हो चुका था, अब एकदम फटेहाल टाइप होता जा रहा है। हाँ 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 हाँ। कंगाल तो पहले से ही था। हम्म। मतलब आपके पास कहानी के नाम पे कुछ बचा ही नहीं। आपको लगता है कि दर्शक इतने बेवकूफ हैं कि आप हाँ उनको रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाते रहिए, अपने हिसाब से उल्टा पुल्टा हाँ करके उसको हीरो को राम बना दिया, फिर एक लक्ष्मण मैदान में उतार दिया, फिर जटायु भी आ गया, सीता भी आ गई, हाँ हाँ रावण भी आ गया। मतलब क्या है, मतलब कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लोग हैं। भाई बचपन से हमने ये कहानियां देखी है, आपके हाँ। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक सारे ट्विस्ट एंड टर्न, और शायद हम्म। कोई उससे अच्छे लिख देगा जो आपने लिखे हैं या जो आपने बनाया है। तो हाँ हाँ आपसे बार बार कहा जा रहा है भाई कुछ नया लेके आओ, कुछ ऐसा लेके आओ जो लोगों की जिंदगी में घट रहा है, या हाँ। लोग जिसको देख कर जो है अपने अंदर थोड़ा रिच फील करें, या उनको लगे कि यार जो चीज हमें नहीं मालूम थी वो हमको हम्म। पता चली है। आप लपेटे जा रहे हो, बस लपेटे जा रहे हो। मतलब भाई यही जो हीरो जो है वो राम के रूप में दिखने लगते हैं, लक्ष्मण के रूप में दिख लगते हैं। आरआरआर में हमने पहले ही देख लिया था। हाँ 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 ठीक है ना, हाँ सेम चीज थी। हाँ फिर आदि पुरुष भी आ गई भाई, तो आदि पुरुष हाँ। तो बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी। मतलब उसके बारे में क्या कहना है। 600 करोड़ का मतलब पटाखा था वो, जो बड़े ढंग बड़े से चला बड़े भी बड़े नहीं। झंडे गाड़ दिए उन्होंने, बड़े बड़ों के झंडे बड़े बड़े उखाड़ दिए। उखाड़ दिए। फिर उसके बाद ये अनाउंस हो चुका है कि नितेश तिवारी नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, हाँ वो एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट को हाँ। लेकर। शायद 2 या 3 पार्ट में बनने वाली वो फिल्म, रणबीर कपूर उसमें हीरो। भाई दर्शक कितनी रामायण देखेगा, मतलब क्या रामायण के अलावा कुछ बचा ही नहीं आपके पास बताने कहने को। आप इतने डर गए हैं, और आपको ये लगता है कि मतलब अगर पर्दे पर हम राम सीता रावण दिखा देंगे तो मतलब दर्शक भक्ति भाव में चले आएंगे, बिल्कुल एकदम थिएटर के बाहर चप्पल उतार के जूते उतार के और एकदम हाथ जोड़ मतलब के बैठेंगे, और इनकी मतलब इनकी नौबत हाँ यह है कि देदाता के नाम, हाँ, दे देदाता के दाता के। नाम, इनकी पता है क्या हो गई स्थिति? आपने देखा बिल्कुल। होगा बड़े बड़े जी। महानगरों में चौराहों पर क्या करते हैं लोग, थाली में भगवान की फोटो रखते हैं और उसके हाँ नाम पर हाँ। पैसा मांगते हैं। तो लोग भगवान के आगे पैसे रखते हैं, फिर शाम को तस्वीर हट जाती है और पैसा चला जाता है जेब के अंदर। तो रोहित शेट्टी ने वही बिल्कुल। काम किया है कि भगवान के नाम पे मेरी झोली भर दे, क्योंकि मैं इतना ब्लैंक हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है आइडिया के नाम पर। मेरा नाम मैंने बहुत बड़ा कर लिया है, लेकिन मैं पूरी तरह से खुक्कल हूं, खोखला हूं। और वो चिल्ला चिल्ला कर ये ट्रेलर कह रहा है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें कोई कोशिश भी नहीं करनी है, हम नहीं सुधरेंगे, और हमें देखने आ जाओ, भगवान के नाम पर आ जाओ। और करीना कपूर का एक स्टेटमेंट मैंने सुना जिसको लेकर काफी जी। बवाल हो रहा है, कि मतलब जैसे रामायण जो है सीता के बिना नहीं हो सकती, ऐसे रोहित शेट्टी की फिल्म जो है करीना कपूर के बिना नहीं हो सकती। तो क्या हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सीता से तुलना कर रही हैं, सीता से तुलना कर रही हैं करीना कपूर? ये क्या चल रहा है? और हमारे वो दर्शक हैं वही। मुकुंद, वो सही लिख रहे हैं कि हम जो पुरानी फिल्में अब रिलीज हो रही हैं, तो ये बात भी बताती है कि पुरानी फिल्में इसलिए रिलीज हो रही हैं क्योंकि नया कुछ है नहीं। और इस हद तक नया नहीं है कि रामायण जिसको बीसियों बार हमने तरह तरह से देख लिया है, अब हम उसको एक बार और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली हर साल आती है और क्योंकि हमें दिवाली रिलीज करनी है तो हम इसको वैसे कनेक्ट करेंगे। मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा दिवालियापन, दिमागी दिवालियापन पहले कभी बॉलीवुड में देखा गया। नहीं नहीं देखा गया होगा निश्चित रूप से। मतलब वो वही करने इतनी दीनहीन स्थिति में आ चुके हैं, मतलब कि अब एक ही फॉर्मूला बचा है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। मतलब अब एक मूल मंत्र इनके पास यही बचा है, कुछ भी है राम जी से जोड़ लो भाई, वही आपका बेड़ा पार लगाएंगे, उन्हीं से जो है आपकी फिल्म चलेगी। राम सेतु लेके आए थे अक्षय,
क्या हुआ उस फ़िल्म का? ना लोग राम सेतु को देखने गए, ना अक्षय को देखने गए। और फिर ये इतने गंदे तरीके से इनके रिसर्च वर्क होते हैं, इतने हाँ, गंदे तरीके से कहानियाँ लिखी गई होती हैं, इतनी नीरस होती हैं, एक्टर एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टर डायरेक्शन नहीं दे पाता। सिर्फ़ बस ये कैमरा लगा दो और उसको एरियल बना दो, हवा में उड़ा के अलग-अलग एंगल से शूट कर लो। ये रोहित शेट्टी के ट्रेलर में भी आप देख लीजिए। यहाँ भी जी, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, यहाँ भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। ऊपर से आप दिखा मतलब एरियल शॉट आप दिखा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि लंका में वो मंदिर है जो सीता माता का हुँ, जिसमें एकमात्र मंदिर है जिसमें पूजा होती है। वहाँ हनुमान जी के चरणों के वहाँ अभी भी चिन्ह हैं और ये अभी क्या दिखा रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रहे हैं क्या मतलब? आप फ़िल्म बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? मैं यहाँ पर इससे ये भी अच्छी बताना डॉक्यूमेंट्रीज़ चाहूँगा, मौजूद हैं। हमारे देश में एक पार्टी है जो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति चलाने की कोशिश कर रही है। उनकी राजनीति की दुकान अयोध्या में ही ठप हो गई थी। तो ध्यान रहे ठीक कि बात है। लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं। आप मूर्ख हो सकते हैं रोहित शेट्टी, पर लोग मूर्ख नहीं हैं। आप अगर लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं तो ये फिर आपकी मूर्खता है। और मुझे बेहद दुख होता है ये कहते हुए कि ऐसे लोग थिएटर घेर कर बैठे हैं और इनसे कहीं काबिल लोग जो इनसे अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, जिन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें मौका नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई, जैसे ही ये ट्रेलर देखा है, तो ये लगा कि जो स्टार्टिंग जैसे ही वो डायलॉग आता है, मतलब वो इन्होंने बड़े एंगल से उसको अजय देवगन को दिखाया और फिर वो एकदम राममय पूरा माहौल हो गया, रामायण का स्टेज आ गया और फिर करीना कपूर कह रही हैं कि मतलब वो जो अजय देवगन उनके साथ है और शायद उनके बेटे का कैरेक्टर है, वो जो लड़का बैठा है और फिर वही अच्छा मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है कि वाक़ई मतलब क्या कोई व्यक्ति मतलब राम जो है वो सीता को छुड़ाने के लिए 3000 किलोमीटर चले गए होंगे। भई आप तो इस तरीके से अजीब तरीके से सवाल खड़े कर यहाँ बच्चा-बच्चा रामायण जानता है, बच्चा-बच्चा उस कहानी में विश्वास करता है। श्रद्धा के रूप में ना लें तब भी आपकी संस्कृति के रूप में वो आपके घरों में होती है और आपको समझाई सिखाई जाती है और वो आपके अंदर रची-बसी है वो आपके अंदर और वहाँ पे वो एक लड़का जो कम से कम 18-20 साल का होगा, उसको आश्चर्य और अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर वो जनरेशन पे सवाल उठा रही हैं। मतलब क्या ये जनरेशन इतनी मूर्ख है? जिस नई जनरेशन की वो इतनी मूर्ख है कि वो इस तरह का सवाल कर रही है। कुल मिला के रोहित शेट्टी और उनकी टीम को जो है मतलब थोड़ा झाँकना चाहिए था, थोड़ा मतलब रामायण भी ढंग से नहीं पढ़ी या रामायण को लेकर लोग किस तरह से सोचते हैं, वो भी उनको नहीं पता। और जहाँ से हाँ, अंगूठा आप टेक है कुछ कह सर, रहे ये अंगूठा टेक। हैं। जी, जी, जी। तो मतलब क्या कहानी मतलब वो वहाँ अच्छा तो अच्छा मम्मी को अगर उठा के ले जाएगा तो पापा आप जाओगे क्या? तो बस पूरी पिक्चर खत्म हो गई उतने में। अगले सीन में मम्मी को ले गया और पापा पीछे-पीछे चले गए, तो पापा गए तो पीछे एक आ गए दूसरे उनके साथ में जो लक्ष्मण की तरह साथ रहना चाहते थे। फिर जटायु भी आ गया, फिर हनुमान जी भी आ गए, फिर सब आ गया। रावण भी दिख गया, मेघनाद भी दिख गया। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, हुँ, मतलब रोहित शेट्टी ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया इस चीज़ को। हर कैरेक्टर को उन्होंने किसी न किसी रामायण के पात्र के साथ जोड़ा है। हाँ। दीपिका पादुकोण को नहीं जोड़ा है। भई दीपिका को वो क्या बताना चाह रहे हैं वहाँ पे? हर कैरेक्टर अगर भगवान राम से, लक्ष्मण से, हनुमान से, सीता से, रावण से, मेघनाद से, जटायु से जुड़ा है। देखिए, रवि दीपिका जी, को उन्होंने इतना किससे जोड़ा है, ये तो इतना नहीं दिमाग बताया। तो इतना दिमाग तो आप लगा रहे हैं। उन्होंने हुँ। तो ये दिमाग लगाया है, अरे अक्षय भी दिखा दो, टाइगर भी दिखा दो, दीपिका दिखा दो, रणवीर दिखा दो, अर्जुन हाँ, दिखा दो और ये अजय दिखा दो, करीना दिखा दो, पिक्चर चल जाएगी। ये वो टिक मार्क वाले लोग हैं और वो महान डायलॉग भी सही है इस बात। फ़िल्म में मतलब ट्रेलर में कि दया दरवाज़ा अरे! तोड़ दो, दया दरवाज़ा हाँ, तोड़ दो का महान हाँ। क्रिएटिविटी उसपे मुझे लगा कि अरे! मतलब दया अरे! दरवाज़ा तोड़ मतलब ये तो देखिए मुझे आप मुझे इस ट्रेलर को देखकर गुस्सा आया मैं आपको बताऊँ रवि जी। मुझे हाँ, हाँ, गुस्सा हाँ। क्यों आया है क्योंकि जब-जब जनता को बेवकूफ़ समझा जाता है, चाहे देश के नेता समझें या अभिनेता समझें। एक पार्टी है जो अयोध्या के नाम पे राजनीति करती रहती है, उसको मुँह की खानी पड़ी और ये रोहित शेट्टी हैं, ये लाए हैं दिवाली पर राम के नाम पे पिक्चर, इनको भी मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि इसमें पीछे स्वार्थ है आपका। एक अच्छी बिल्कुल। इच्छा नहीं है। आप चाहते आपके पास इतना पैसा है कि आप एक अच्छा राइटर हायर करके कुछ अच्छा लिखवा सकते थे, लेकिन आप नाइंसाफ़ी करते हैं, अपने प्रोफ़ेशन के साथ में, अपनी विधा का अपमान करते हैं, सिनेमा का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, देश की जनता का अपमान करते हैं, आप देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और देश की जनता आपके जितनी मूर्ख नहीं है।
और अजय देवगन हो जो इस तरीके की चीजों पे ठप्पा लगाते हैं। मतलब आप गुटखा बेचते हैं, फिर कभी आप राम बनते हैं, फिर करीना के बिना रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं बनेगी, जैसे सीता के बिना रामायण नहीं होगी। तो आप ये समझ के क्या बैठे हैं? आपको लगता है पिक्चर चल जाएगी? आप और गहरे गड्ढे में गिरने वाले हैं। खतरों के खिलाड़ी होस्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि वहां से जो खतरे आप सीख कर आए, खतरा आपने ले लिया एक और बहुत बड़ा। अब तैयार रहिए कि कितना नीचे जाते हैं। इस फिल्म को देखने कोई नहीं जाने वाला। एक तो अगर आपने इतनी कूड़ा फिल्म बनाई थी तो उसका ट्रेलर थोड़ा छोटा बनाते। अब इस कूड़े को आपने दिखा भी दिया, तो अब आप इसमें झाड़ू लेके तैयार रहिएगा बाहर। झाड़ू ही लगेगी इसमें, क्लीन अरे स्वीप रहेगा मामला। फिल्म बनाना नहीं आ रहा, इनको ट्रेलर काटना भी नहीं आ रहा। मतलब मैं तो हैरान हूं, मतलब कैसी हाँ हाँ फिल्में बना रहे हो, कैसे ट्रेलर काट रहे हैं। 5 मिनट में पूरी फिल्म दिखा दी। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, लोग हंस रहे हैं। जी वो तो जी बात जी सही है। वो जी। तो पहले ही सीन, जो डायलॉग जो मैंने बताया, वो अजय, करीना और उनके साथ जो उनका बेटा बैठा है, जी। उसी डायलॉग में पूरी फिल्म खुल गई भाई। हाँ पूरा सब हाँ कुछ समझ में आ गया। उसके आगे भी ट्रेलर ना दिखाएं तो मतलब क्या हाँ समझ है ट्रेलर की आपकी। इसी तरह से मतलब थोड़ा सा एक डाइवर्ट करूंगा। इस शुक्रवार को फिल्म आने वाली जिगरा, पहले हाँ उसका टीजर रिलीज किया, पौने तीन हाँ। मिनट का, और 3 मिनट के आसपास उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया। दोनों को देख लीजिए, पिक्चर खत्म। गजब है भाई। मतलब क्यों देखने हाँ, जाएगा आदमी? अव्वल तो आपके पास ढंग की कहानी नहीं, ढंग का आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन खराब है, कास्टिंग खराब है। और इस तरह की सितारों की भीड़ भीड़ लेकर सोचते हैं कि दर्शक बेवकूफ हैं, वो देखने चले आएंगे। आप देखिए, सिंघम में कौन सा एक्टर ऐसा है जिसकी पिछली फिल्म जो है वाकई चली हो, जिसको दर्शकों ने बड़ा प्यार दिया हो और पसंद किया हो? लाइन से देखिए, फ्लॉप है सारी की सारी। करीना का मार्केट आउट है, अजय देवगन का मार्केट आउट है। अक्षय और बिल्कुल। टाइगर साथ में दिख जाएं तो इसे आजकल बॉलीवुड में अपशगुन माना जाता है, लोग आंख पे पट्टी रख लेते हैं। अक्षय और टाइगर अगर साथ में होती हैं तो लोग पहचानने से इनकार बिल्कुल। कर देते हैं उनको। उन्होंने हाँ, इतना बड़ा बाजा बजाया है ना वाशु भगनानी का। और वाशु सही है। भगनानी का ही बाजा बजाया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का बाजा बजाया। न जाने कितनों के तो पैसे नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों लोग, दोनों चेहरे एक साथ दिख गए थे। और जिस तरीके से नींद से उठकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ लिए हुए टाइगर श्रॉफ, ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों आ गए तुम, कहाँ हम्म। रास्ता भटक गए, किधर आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, उनसे पूछा है। ऐसा लग रहा है उनसे पूछा जाए भाई किधर एंट्री है तुम्हारी। और कोर्ट दूसरा के अंदर शर्ट जो पहनना भूल गए। कोड एक और चीज, हाँ, रणवीर सिंह जिस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं जोकर लग रहे हैं। और इतने बिल्कुल। प्रिडिक्टेबल डायलॉग्स हैं, वो हेलीकॉप्टर वाला हो और जिस तरह से अरे वो लेडी सिंघम वाला। मतलब मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण ने खुद अपनी जितनी बेइज्जती करवाई है इस ट्रेलर में सही है। दिखकर इस तरीके से, हाँ, उससे बड़ी बेइज्जती तो उनकी तब भी नहीं हुई थी जब उनको छपाक के बाद लोगों ने देखा नहीं था। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि आप इस तरीके से डायलॉग बोल रही हैं। दीपिका के खराब डायलॉग्स की जब गिनती होगी ना कभी, कि उन्होंने कहाँ खराब डायलॉग डिलीवरी की, तो इस फिल्म का डायलॉग जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल इस फिल्म बिल्कुल। में इस ट्रेलर में वो जो डायलॉग बोल रही हैं, ऐसा अरे लग रहा है मतलब क्या। एनिमेटेड कैरेक्टर का डायलॉग है वो। बिल्कुल बिल्कुल एनिमेटेड ठीक बात कैरेक्टर है। का हाँ। डायलॉग की तरह बोल रही हैं वो, लेडी सी हाँ, कम। तो सारे के सारे फ्लॉप हैं। इनमें तो मुझे अर्जुन कपूर थोड़ा सा ठीक लगा, मतलब भले ही उसकी 2 झलकियां बताइए, आई। गरीब का भला हो गया इसमें। उसका भला हो गया। क्या तो लगा कि उसको देख के लगा कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब पिछली फिल्में इतनी बुरी बुरी की है ना उसने, देखिए कि ऐसा इस फिल्म कहते में हैं, थोड़ा सा ठीक हुआ तो मतलब लगा कि यार ये ठीक है। देखिए ये मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा कि रोहित शेट्टी ने हाँ। इतना बकवास बनाया कि इसमें अर्जुन कपूर भी अच्छा लग रहा है। भाई अब तुम कहाँ हो, तुम कितना नीचे गिरो कि वो दिखने लगा बेचारा, उसकी किस्मत खुलने लगी। क्योंकि जब सही। जब एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह दीपिका पादुकोण डायलॉग बोलेंगी और जोकर बनकर हम्म। रणवीर सिंह बोलेंगे, और ये दो चेहरे जिनको मतलब अब घोषित कर दिया गया है कि कहीं साथ दिखे तो पिक्चर का काम ही होने वाला है। मैं तो बता रहा हूँ इस पिक्चर के बाद ये बॉलीवुड में बिल्कुल। लिखित रूल हो जाएगा कि एक जगह पर अक्षय और टाइगर ना पाए जाएं, वरना सीधे उनको जो है बाहर किया जाएगा। क्योंकि इसमें भी अक्षय और टाइगर साथ में, अब आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। सही। और बड़ा इसमें तो वाला बैंड बजेगा। टाइगर और उनके पिताजी भी साथ में एक ही फिल्म में, शायद ये पहली फिल्म में मुझे लगता है। हाँ हाँ इनके बिल्कुल। पीआर को ये एक अच्छा एंगल है, वो इस बात को प्रमोट कर सकता है इस बात से फिल्म को, कि जैकी श्रॉफ और टाइगर श्रॉफ जो है वो साथ में आ रहे हैं। आजकल जैकी श्रॉफ ने टाइगर श्रॉफ को पहचानने से इनकार कर दिया जब से बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप हुई है। अरे मेरा बेटा नहीं है, ये अरे कौन है। उनका एक वीडियो आया था ना पिछले दिनों, बेटे को हाँ जादू की झप्पी दे रहे हाँ थे कि बड़ा हो गया तो क्या हो गया, तब भी जादू की झप्पी तो देना हाँ चाहिए बेटे को। खैर ये तो हाँ बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई
समस्या नहीं, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा गेस्चर है ये। लेकिन इस ट्रेलर ने बहुत डिसअपॉइंट किया, ये बात समझ में आती है कि आपके पास कहानियाँ नहीं बची है और फिर कहीं न कहीं जो है आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और आप चीज़ें सीख नहीं रहे हैं। जब आप देख रहे हैं जैसा आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरह हाँ। से पूरा माइलेज लेना चाहती है राम के हुँ, नाम पर और उसको हुँ, खारिज कर दिया जाता है। दरअसल ये भी हुँ, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग हाँ, रहा है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो ठीक है यार, भगवान राम के नाम पे पब्लिक पिक्चर देखने आ जाएगी। मतलब हाँ, ये कोई हाँ, तरीका हुआ? आप एक बिज़नेसमैन, एंटरटेनमेंट के बिज़नेस में है भाई। आप नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नई हाँ, कहानियाँ नहीं ला पा रहे हैं और आप हाँ, सोचेंगे कि चलो सारे फ्लॉपियों को इकट्ठा कर लो एक साथ और सारे फ्लॉप जब एक जगह इकट्ठा हो जाएँगे, तो जैसा वो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसा कुछ मामला हाँ, शायद यहाँ पर जो है हो जाए कि सारे फ्लॉप इकट्ठा हो जाएँ, तो उसके बाद फ़िल्म चल पड़े, लोग इन सबको एक साथ देखने आ जाएँ। क्यों आएँगे भाई? और 5 मिनट लंबा ट्रेलर जिसमें पूरी कहानी खुल गई, कुछ नहीं बचा। और मैं तो कहूँ देखिए सोशल मीडिया आज की तारीख में मीडिया से कई गुना ज़्यादा ईमानदार है। सोशल मीडिया में आप सच्चे रिएक्शन पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल, मीडिया का कवरेज देख रहा था, जो मीडिया जो कवर कर रहा है, जो हाँ, बड़े-बड़े जो मतलब देश के नंबर 1 और देश के नंबर 2 बने हुए हैं, उन्होंने प्रमोशन अपनी क्रिटिक्स, वेबसाइटों पे जो ऐसा कवरेज दे रहे हैं कि एक बहुत महान फ़िल्म आने जा रही है, बहुत महान ट्रेलर आया है और एक ने तो बाकायदा डायलॉग्स की लिस्ट बना दी, कि ट्रेलर में हुँ, क्या धांसू डायलॉग हैं और अच्छा, 8-10 डायलॉग लिख दिए हैं उसमें। यार ये हुँ, रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब ये रिपोर्टिंग कैसे हो रही है? पूछना चाहिए उनके एडिटर को भैया पीआर का फ़ोन क्योंकि आ गया वॉइस होगा, आ गया वो पीआर तो का ऊपर फ़ोन से आ गया फ़ोन होगा। हाँ, पीआर का फ़ोन आ गया होगा। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूँ बहुत जल्दी पीआर की भी घंटी बजने वाली है जो हम अक्सर बातें हाँ, करते हैं। आज धर्मा प्रोडक्शंस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जी, जी, धर्मा प्रोडक्शंस ने एक चिट्ठी जारी की है मीडिया में और हुँ, मीडिया से कहा है कि आप लोग अभी तक हमको बड़ा सहयोग देते रहे हैं, आपका कोऑपरेशन मिलता रहा है। हुँ, लेकिन आगे से हम अपनी फ़िल्म का जो प्रीव्यू होता है, वो हाँ, मीडिया में किसी को नहीं दिखाएँगे। 1 दिन, अच्छा, 2 दिन पहले जो अभी तक दिखाया करते हाँ, थे, हाँ, 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 अब हाँ, आपको वो फर्स्ट डे मतलब जब फ़िल्म रिलीज़ होगी, उसके फर्स्ट हाँ, हाफ में ही कोई हम शो रखेंगे, उसी में आना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि भई हम समझते हैं कि आपको टाइमली रिव्यू देना होता है, जल्दी देना होता है, लेकिन अब हम आपको उसी समय दिखाएँगे जब हम फ़िल्म रिलीज़ करेंगे। तो ये चीज़ हो ग अब इसका मतलब आप देखिए इनका पीआर फ़ेल हो चुका है पूरी तरह से। हाँ, इसके पीछे की बात ये है कि भैया ऐसा है, जी। दम तो हम में है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं हाँ, पाएँगे, कम से कम पहला दिन हम बिल्कुल। बचा लेंगे इस चक्कर में, 1 दिन तो कमा लेने दो हमें, ये है मामला एक पूरा। दिन हाँ, वो और वही है। हाँ, दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि भूल-भुलैया 3 वालों ने बेकार अपना ट्रेलर लॉन्च इसमें कैंसल कर दिया इनको देख के, हाँ, इसे देख के डर गए फुस्सी बम को, अब हँस रहे होंगे कि हम किसे देख के डर गए। तो मतलब ये या फिर ये है कि भैया ठीक है, एक-एक करके अ, कर लो, अभी तो क्या है किसी के मतलब किसी की जेब में नोट नहीं आ रहे हैं, फिर वही मकान किराए पे लगाने पड़ेंगे ना इनको। मकान-दुकान किराए पे अरे! करके बॉलीवुड चल रहा है। हाँ, हाँ। नहीं, वो तो चल ही रहा है, वो सारी चीज़ें अभी खबरें आ ही रही कौन-कौन बिकने वाला है, किस-किस के हाउस में जो है इन्वेस्टर्स हाँ, ढूँढे जा रहे हैं, कौन अपना शेयर बेचने जा रहा है, ये सारी खबरें तो चल ही रही हैं, उसपे भी अपन करेंगे किसी दिन बातचीत। तो जी। ये जो है कि भाई मीडिया को अब जो है, पहले जो हम नहीं दिखाएँगे क्योंकि वो 1 दिन बच रहा है, थोड़ा-सा उस दिन हम कमा लें। तो आप देखिए, हाँ, फिर इसके बाद में आपको पीआर की ज़रूरत क्या बचेगी? इंटरव्यू आप करते नहीं हैं, हाँ, इंटरव्यू आपको कोई छापता नहीं है। हाँ, प्रेस शो आपको कराना नहीं है, तो फिर किस हाँ, बात का बचा? सिटी टूर आपके ढंग के रहे नहीं, सिटी पे ज कहीं सिटी में जाना नहीं है आपको। कभी हाँ, जाते हैं हाँ, तो तृप्ति डिमरी वाला हाल हो जाता है, नया कांड हो जाता है, जयपुर हाँ, में जो हाँ, हुआ है। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। आपसे सँभलता नहीं है। तो भाई साहब पीआर की दुकानें बंद होने वाली है, पक्का मान के चलें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे पीआरओ को ये बात सुन लेना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को यहाँ मटिया-मेट किया है ना, उनका नंबर आ गया है। तो ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे फैल रही हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हुँ, हुँ। बॉलीवुड को जो सबक सीखना चाहिए, इन फ़िल्म मेकर्स को जो सबक सीखना चाहिए कि ईमानदारी से जो है, हम अपनी सिनेमा पे काम करें, कहानियों पे काम करें, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप अपने मूल धर्म से भटक जाते हैं, देखिए हम बहुत शुरू से शुरू करते हैं। जब कोई एक फ़िल्म बनाता है, उसमें वो एक कहानी कहना चाहता है। कहानी वो तभी कोई सुनेगा या देखेगा जब उस कहानी में कोई नयापन होगा। अब मैं सुनी हुई कहानी तो दोबारा क्यों सुनूँगा? दूसरा, बिल्कुल, उसके पीछे एक ईमानदार सोच होगी कि भई आज तक जैसा नहीं हुआ, मैं कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, क्रिएटिव लेकर आ रहा हूँ, इनोवेटिव लेकर आ रहा हूँ।
अब जब मैं इतना क्रिएटिव और इनोवेटिव लेकर आऊँगा, तो मुझे अपनी उस मेहनत के प्रति मेरी एक समर्पण होगा, कि नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से बनाऊँ। अब जब आप शुरुआत में ही शुरू हो रहे हैं कि मेरा नाम आएगा रोहित शेट्टी प्रेजेंट्स और सिंघम जो पहले हिट हुई थी उसका सिंघम कर देते हैं अगेन, और एक काम करो करीना को ले आओ, इसको ले आओ, ये फेस, इन सबको इसीलिए आपने काम दिया, ये फेस है। मुझे लगता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब फ्लॉप हुई है उसके बाद ये थोड़ा शायद पछता रहे होंगे कि इन्होंने अक्षय और टाइगर को क्यों ले लिया, ये प्लानिंग पहले ही हो गई होगी लेने की। कुल हो गई मिलाकर होगी, हाँ। मामला ये है कि जब आप ईमानदार नहीं रह जाते हैं अपने काम के प्रति, और वो कोई भी काम क्यों ना हो, तो फिर उस काम से मिलने वाला प्रतिफल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब आपकी इंटेंशन में मिलावट है, जब आपकी अप्रोच में मिलावट है, जब आप सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जनता पर कुछ थोपना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं, आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अपनी कमियों की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, आप अपनी कमियों को दूर नहीं करना चाहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? आप एक इसी तरीके का घटिया प्रोडक्ट लेकर आएँगे और बहुत ही कमज़ोर कड़ियों के साथ आप उसे लोगों के सामने रखेंगे और आप फिर उसमें कुछ ना कुछ ढूँढेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम सबसे लंबा ट्रेलर बोल देते हैं। अगर आपने इतना कूड़ा पिक्चर बना ली थी, तो रोहित शेट्टी जी आप ये कर सकते थे कि इसको बहुत छोटा रखते। कम से कम पहले दूसरे दिन पब्लिक तो आ जाती है आपकी, जो अजय देवगन को देखना चाहती है। एक और चीज़ कर सकते थे, मतलब हाँ, इनको चलिए 1-2 आइडिया अपन फ्री में देते हैं। एक तो हाँ, चलिए वो नहीं कर पाएँगे, ये हाँ। ट्रेलर ही रिलीज़ ना करते। जी, जी, एक जी, जी। जिज्ञासा बना के रखते कि हाँ, हमने ये फ़िल्म बनाई है, हम इसमें ट्रेलर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और ये सितारे हैं। तो कम से कम हाँ। 3 दिन की बुकिंग तो मिल जाती, इतनी जगहसाई नहीं होती। लेकिन अब तो जो होना था वो आपातकाले हो चुका है। आपातकाले विपरीत बुद्धि वाला मामला है कि एक तो मुश्किल आनी थी और उस पर हाँ, आपने इस तरीके से रख दिया बिल्कुल। सामने कि आपने बता दिया कि भैया हम बिल्कुल ही पैदल हैं। हाँ, हम गलतियाँ तो ना करते तो हैं लाते। ही हैं, लेकिन गलती जी, करने के बाद हम उसको किसी भी स्तर पर रियलाइज़ नहीं करते हैं। अब आप सोचिए ये कि जिस आपने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग इसको मतलब थू-थू कर रहे हैं इस प्रोमो को। तो जो लोग थू-थू कर रहे हैं बिल्कुल। वो फ़िल्म मेकर्स तो नहीं है, वो तो आम दर्शक हैं। जब आम दर्शक को ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या ट्रेलर है, तो आप फ़िल्म मेकर हैं सो कॉल्ड, आपको इतना लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपको ये बात समझ में नहीं आई। और अगर आप मार्केट की नब्ज़ नहीं पहचानते तो फिर आप हैं क्या और क्यों हैं? देखिए, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ सलाह इनको मुफ्त में देते हैं। जी, बेसिक्स मतलब कुछ सिद्धांत हैं, अगर आप जी। लगातार फेल हो रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप बेसिक्स पे चले जाएँ, ये कहा हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। अगर आपकी सारी चीज़ें फेल हो रही, तो आप एकदम हाँ, बेसिक्स पे चले जाइए। इन्होंने सारे तामझाम करके देख लिए हैं। हाँ, फ़िल्में बनाने में मतलब घटिया से घटिया फ़िल्में, घटिया से घटिया मार्केटिंग, घटिया से घटिया पीआर और सारे तामझाम और 5 मिनट का ट्रेलर, इनका कुछ नहीं चल रहा है। तो अब इनको हाँ। बेसिक्स पे जाना चाहिए। सिनेमा के बेसिक सिर्फ़ 5 हैं। जी, आपको सिनेमा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? बेसिक जो है सिर्फ़ 5 है। प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और टेक्नीशियन। इससे सिंपल नहीं। इन 5 हाँ, में से एक को भी आप हटा दें तो आपका सिनेमा नहीं बनेगा। नहीं और बनेगा। इस यस। 5 के अलावा सिनेमा बनाने के लिए आपको छठवें की कोई ज़रूरत नहीं है। ना जी। आपको पीआर की ज़रूरत है, ना आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। ये बाद के हिस्से हैं, ये पहले हुँ, के हिस्से नहीं हैं। यस। इन्होंने क्या किया है कि ये जो बाद के जो गणित है ना, इनको हुँ, सबसे आगे ले आए कि इनसे शुरू करते हैं और ये वहीं पे मर गए हैं। हुँ, इनके पूरे जो है ना ग्रह नक्षत्र जो है, वहीं से हुँ, बिगड़ने लगे हैं कि जो सबसे लास्ट में सबसे गैर ज़रूरी चीज़ है, जो मतलब 100% में शायद 2% या चलिए 10% की ज़रूरत होती होगी, इन्होंने हाँ, उससे शुरू करना शुरू कर दिया है। तो 1 के बाद में जहाँ 0 रख के उसको 10 बनाना है, इन्होंने हाँ, 0 को उठा के 1 से पहले रख दिया है और हाँ, 1 की हाँ, वैल्यू नहीं बढ़ पाई उसमें। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है। तो इनको इन सब हाँ, बेवकूफियों से दूर होकर एकदम बेसिक पे आना चाहिए। ये 5 हाँ, चीज़ें हैं, इनमें हाँ। तालमेल बैठा के ईमानदारी से काम करना चाहिए। प्रोड्यूसर फिर राइटर, हुँ, राइटिंग हुँ। पे आइए आप। डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर है। फिर आपके पास एक्टर है और फिर टेक्नीशियंस है। छठवीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बाकी वो सब सिनेमा बनने के बाद है। इनको समझना चाहिए, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए
और जो फालतू ये जो इनको बड़े बड़े जो मार्केटिंग वाले और पीआर वाले जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और जो करोड़ों रुपए इनसे ठग के ले जाते हैं, सही बात है हाँ, ये कि ठग लेते हैं। क्योंकि आप हाँ, पूछिए ना, आप देखिए कि बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती, हमने तो ठीकरा फोड़ दिया कि अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन, भाई ये तो बाहर के चेहरे, जो चेहरे दिख रहे थे, पर वो जो थे, जो एक्सेल शीट पे काम करके इनको ज्ञान दे रहे थे, यहाँ से वसूल लेंगे, वहां से वसूल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा, जो पीआर और मार्केटिंग इनको समझा रहे थे, वहां बेच लेंगे, वहां ऐसा कर लेंगे, वहां बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे, किसने जिम्मेदारी ली? वो तो अपना लेके अलग हो गए। सबसे पहले इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए और बेसिक्स पर आ जाना चाहिए, बाकी इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा सिनेमा बना पाए, वो अपने आप चलेगा, फिर आपको किसी तमाशेबाजी की जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपको ये 5 मिनट का ट्रेलर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सिटी टूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको किसी को कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आऊंगा तो 5 लाख दे देना, दूसरे से मैं 10 लेता हूं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। एक और ईमानदारी चीज है, से फिल्म बनाइए। जी। एक और चीज है यहाँ पर कि या ये जो आपने बताया ये मूलभूत चीजें हैं जो होनी चाहिए। जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब आप एक ऐसी चीज को पेश कर देते हैं जो कूड़ा आज आपने हमें दिखाया है, उसमें जी। आपने अपना परिचय दे दिया, अपनी बुद्धि का, अपने आपका जो थॉट प्रोसेस चलता है, आपकी जो अप्रोच है, और आपने बता दिया कि आपको मार्केट की कितनी समझ है और आप क्या सोचकर सिनेमा बनाते हैं। देखिए ये भी बहुत जरूरी होता है, आप क्या सोचकर काम कर रहे हैं। क्या आपकी ये सोच है और आपको लगता है आप इस सोच से कुछ बड़ा महान काम कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जो आने वाली पीढ़ी है वो आप पर हंस रही है। जो कल के फिल्म मेकर बनेंगे बच्चे, आज सीख रहे होंगे कहीं, वो आपको देख के हंस रहे हैं। आपका मजाक बनाया जा रहा है, आपका माहौल बन रहा है कि ये क्या बनाते हो भाई, कहां से सीख कर आए हो? तो आप खुद तो मजाक बन गए, खुद आपने अपनी मानसिकता बता दी, मानसिक दिवालियापन बता दिया, पिक्चर आपकी फ्लॉप होने वाली है, ट्रेलर को लोग थू थू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक नहीं बल्कि हजारों लाखों रिसोर्स खराब कर रहे हैं, एक गलत मिसाल पैदा कर रहे हैं, आपको जो मौका मिला उसे अब्यूज कर रहे हैं, और आप पूरी तरीके से ऐसी फिल्म बनाकर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ला रहे हैं। ना आइडिया के तौर पर आप कुछ दे रहे हैं, ना बिजनेस के तौर पर कुछ दे रहे हैं, ना आने वाली नस्ल को कुछ दे रहे हैं, और ना ही कोई ऐसी आप एक स्केल रख रहे हैं लोगों के सामने कि हाँ भाई ये होता है सिनेमा। तो आप कितनी तरीके के क्राइम कर रहे हैं, इसमें बहुत तरह के अपराध हैं, समाज के साथ है, आपकी अपनी विधा के साथ है, इस पूरा जो कला जगत है उसके साथ में है, प्लस आप आने वाले जो लोग हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इतना कूड़ा काम करें। तो मुझे कितनी लगता है कितने गरीब हैं आप मानसिक रूप से? जी बताइए। मुझे लगता है आने वाली जो जनरेशन होगी, इनकी गलतियों से सीखेगी और वो इतना कूड़ा नहीं बनाएगी। क्योंकि इनको, इनमें से मैक्सिमम आप देखें ना, जितने लोगों को इस फिल्म में लिया है इन्होंने, हाँ, जो हाँ, भी एक्टर हैं इसमें, आप उनको देखिए, ये सारे के सारे मतलब या तो फिल्मी परिवारों से हैं, हाँ, किसी भी रूप में, चाहे वो टेक्नीशियन के फैमिली से आए हों, चाहे वो एक्टर्स की फैमिली से आए हों, चाहे वो हाँ, प्रोड्यूसर्स की फैमिली से आए हों, हाँ, हाँ, सबके सब वही हैं। अक्षय कुमार को अगर आप छोड़ दें, लेकिन हाँ, वो भी एकदम खाए अगाए टाइप है, मतलब उनको भी कोई मतलब नहीं है कि सिनेमा से कोई मतलब, वो पैसा कमाने आए थे, वो खुद ही कह चुके हैं। हाँ, तो हाँ, अभी हाँ, भी पैसा ही कमा रहे हैं, समस्या ये है कि आप हाँ, अभी हाँ, भी पैसा ही कमा रहे हैं। तो ये दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन आएगी फिल्म हम्म, मेकर्स की, वो इंडस्ट्री के अंदर से तो नहीं आएगी, क्योंकि वो आएंगे जो यहाँ से निकल के वो इन्हीं के जैसे रहेंगे, उन्होंने हाँ, बाहर की दुनिया नहीं देखी होगी, लेकिन वो हम्म, बहुत समय नहीं चलेंगे। बाहर से जो आएगा वही नया करेगा, जिसके यस, पास नया विजन होगा, जिसके पास नई कहानियां होगी, जो काम हम्म, करने के भी नए तरीके लाएगा, क्योंकि इनके ये तरीके भी फ्लॉप हो चुके हैं। यही वजह है कि जो प्रोडक्शन हाउस हैं अब अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो हम्म। ये सिर्फ पार्टनरशिप में फिल्में बना रहे थे, अब तो ये बाहर पार्टनर ढूंढने लगे हैं कि हमको इन्वेस्टर मिल जाए, कोई दूसरी कंपनी आके हमारा हिस्सा खरीद ले। भाई तो करण जौहर की यहां यही हालत है। आजकल करण जौहर बिल्कुल दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं कि कोई पैसा लगा दे, क्योंकि हमने तो सब लगा दे। खत्म कर दिया। अब आप बताइए कि आपने बाहुबली से इतना कमाया था, सो कॉल्ड इतनी बड़ी हिट थी, आपने उस पैसे को कूड़ा कर दिया क्योंकि आपने कुछ ढंग का काम ही नहीं किया।
तो ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास पैसा नहीं आया था, लेकिन इनको वही है ना कहानी की समझ है, ना बिल्कुल। आपको समझ में आ रहा है कि नए लोगों को मौका दें। एक तो इतने इनसिक्योर लोग हैं ये कि इनको डर लगता है कि इनकी गद्दी छिन ना जाए, क्योंकि इनको मालूम है इनके अंदर कुछ काबिलियत नहीं है। आप सही किस्मत बात से है। बैठे हुए हैं। जिसके अंदर काबिलियत होती है उसको डर नहीं होता, वो इनसिक्योर नहीं होता। आप इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि आपको काम नहीं आता, और आपको हमारी तरह बोलने वाले लोग नहीं मिलते, आपको लल्लो चप्पो करने वाले लोग मिलते हैं। तो इनको ये है, चाहिए ही मतलब भाई। और कब तक आप डर-डर के बैठे रहेंगे कि कोई फूंक मार के आपको उड़ा ना दे? आप कब तक इन फूंक से डरते रहेंगे? सही बात और है। सबसे बड़ी और बात ये यहाँ पर ये है कि आप आड़ में छुपना चाहते हैं, किसी के पीछे छुपना चाहते हैं, स्टार को खड़ा कर देते हैं सामने, शायद ये हमें बचा लेगा, पीआर बचा लेगा, मार्केटिंग बचा लेगा। अरे आपको कोई नहीं बचाएगा, आप डरपोक हैं, आप अच्छा काम नहीं करना जानते, आपको अच्छे काम की समझ नहीं है, आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है और खुद पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे डरपोक लोगों का कुछ नहीं होता। ऐसे डरपोक बस ढूंढते रहते हैं किसके पीछे छुपना है मुझे। ये और क्योंकि इन लोगों ने खास किस्म का खोल तैयार कर लिया है और ये जी। उससे बाहर निकलते नहीं हैं, तो इनको लगता है कि मतलब हम सब कुछ हैं और शायद हमारे लिए सारा कुछ रुका हुआ है। इनके आसपास एक समस्या ये भी है कि सब कुछ हाँ। इनके आसपास ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। तो इनको जी। लगता है कि हमारी उम्र भी ठहरी हुई है। ये सब अपने जी। आप को जो है ना 20-22 साल का जवान समझते हैं। कायदे से होना ये चाहिए जैसे स्पोर्ट्स में होता है और हाँ। किसी भी काम में होता है। आपकी प्रॉपर एक रिटायरमेंट वाली एज होना चाहिए। ऐसा जी। नहीं है कि मतलब अभी जैसे खबर आई थी कि मतलब ये चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते। कल-परसों सोशल मीडिया में रणवीर सिंह को खूब गरियाया जा रहा था हाँ, हाँ, हाँ। कि वो है ना, अब एक बच्ची के बाप बन गए, शायद 40 के आस-पास उम्र होने आई होगी मुझे लगता हाँ, है उनकी, हाँ, हाँ। और है ना? सारा अर्जुन और के वो साथ एक रोमांस करेंगे 19 साल की हाँ, लड़की। 19 साल की, हाँ, 19 साल की लड़की के साथ रोमांस करने जा रहे हैं। तो इनको ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद में एक रिटायरमेंट एज खुद की तय करना चाहिए कि भई इतने के बाद में ना ऐसी कहानी हम नहीं करेंगे, इतने के हाँ। बाद ऐसा रोल हम नहीं करेंगे। ये जी। समाज बदल चुका है। ये हाँ। पुराना वाला समाज नहीं रह गया, आज से 40 साल पुराना या 50 साल पुराना समाज। बहुत तेज़ी से बदला है और सारे प्लेटफ़ॉर्म्स और सारे मीडियम डिस्कशन के बदल चुके हैं। अब वो ज़माना गया, मतलब कि यार आप एक खबर दे देते थे और उसके बाद में वो 15 दिन बाद छपकर किसी मैगज़ीन में आती थी या छपती थी, तब लोगों को पता चलता था। अब तो हाँ। उसी पल डिसाइड हो जा रहा है सारा के सारा। तो चीज़ें बिल्कुल। इतनी तेज़ चल रही है, तो इनको सबको इस बदलाव को शायद ये महसूस नहीं करती, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक खोल में बंद रहते हैं, तो इनके आस-पास सब कुछ ठहरा हुआ है। तो ये ठहरी हुई चीज़ें तो मर जाती है, वो तो हम सभी जानते हैं, और ठहरना देखिए, ही तो मौत है, मतलब सीधी-सी बात है। कहा भी गया है निंदक नियरे राखिए। आपको अपने आलोचकों को हाँ, सुनना होगा, समझना होगा। ये रॉ में बहना और किसी हवा में उड़ना छोड़िए। पहले आप अपनी कमियों को गिनिए, लिस्ट बनाइए और खुद से वादा कीजिए कि आप इन कमियों को दूर करेंगे। आप ना तो कमी गिनाने वाले अपने पास रखते हैं, ना अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। तो जब ना आपको कमियाँ पता हैं, ना आप स्वीकार कर रहे हैं, तो दूर क्या आप खाक करेंगे? आपने एक गलती नहीं की है, आप इसके बाद अगली भी करने वाले हैं, क्योंकि आपने इस गलती से भी कुछ सीखा कहाँ है? पहले तो आप यही सीख लो कि ये गलती है, आप यही नहीं मानते गलती है। जब तक गलती को गलती नहीं मानोगे, उससे सीखोगे क्या? आपको लगता है ये सही है, लेकिन एक दिन जब आप गड्ढे में गिरते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मुझे तो बहुत पहले संभलना चाहिए था। तो आप गड्ढे में गिरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? जैसे बॉलीवुड पूरा का पूरा गड्ढे में गिर चुका है। ये बॉलीवुड क्या है? कोई दूसरे प्लैनेट पर नहीं है ना, यही लोग मिलकर बॉलीवुड को बनाते हैं। इसमें ईगो देखिए इनके कितने बड़े-बड़े हैं। कल एक हाँ। हीरो का स्टेटमेंट, मतलब फ्लॉप हीरो, हीरो तो मतलब क्या है? मतलब अब हुँ। जैसे अब हम राइटिंग की बात करते हैं कि अच्छी हाँ। कहानियाँ होना चाहिए, अच्छी जी। कहानियाँ इनको तलाश करना चाहिए। तो जी। हीरो मतलब ईगो देखिए कैसा होता है। हाँ। हीरो कह रहा है, वो फ्लॉप हीरो, कि अब मुझे राइटर्स रूम की ज़रूरत है। मतलब वो मेरा अपना राइटर रूम होगा, मैं हाँ। अपने राइटर रखूँगा और मैं जो जैसा रोल करना चाहता हूँ, मैं वैसा हुँ। लिखवाऊँगा। मतलब राइटर तुम्हारे बाप का नौकर है, कि तुम जो कहोगे, मतलब वो हाँ, हाँ। राइटर जो तुम्हारे कहने से लिखे। भाई साहब, वो लिखेगा, दुनिया का सबसे घटिया राइटर होगा जो तुम्हारे कहने से कहने तुम्हारे से मन के लिखेगा। लिखेगा। मतलब यस, यस। समझ यार, नहीं, नहीं, देखो हम राइटिंग को तो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। अब हमको क्योंकि मन की फ़िल्में नहीं मिलती, तो अब हम अपना राइटर्स रूम बनाएँगे, उसमें हाँ। राइटर हम रखेंगे और हम उससे कहेंगे तू हमारे लिए लिख लिख और जो हम चाहेंगे, जैसा रोल हम करना चाहते हैं वैसा लिखवाएँगे।
भाई हाँ, अगर हाँ, तुम में इतनी अकल हो तो खुद ही लिख लो अपने लिए भाई, हाँ, तुम हाँ, हाँ, लिखवाओगे क्यों? तो एक हाँ, टाइपिस्ट बैठा लो अपने बाजू में, तुम बोलते जाओ वो लिखता जाएगा। मतलब राइटिंग को लेके इतने गंदे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, और यही जी, वजह है कि दिन पे दिन ज्यादा गहरे गड्ढे में डूब रहे हैं। इनको लग रहा है हाँ, कि सारी समझ जो है, हम एक्टर हैं क्योंकि हमारा चेहरा बिकता है, तो सारी हाँ, समझ भगवान ने हमें ही दी है। इनको ये नहीं पता कि सिर्फ चेहरा दिया है भगवान ने, बाकी अंदर हाँ, खाली रख दिया है। ये हाँ, समझ नहीं हाँ, पा रहे हैं इस चीज को। तो इतना ईगो है मतलब। तो अच्छा, कल को यही हो सकता बाकी, मतलब एक आदमी ने आज कहा, तो आज इनको जो हाँ, बाकी जो फ्लॉप हो रहे हैं, हाँ यार बात तो सही है यार, मतलब राइटर की जरूरत है, तो अपन ऐसा करते हैं, राइटर रखते हैं किराए पे, और हाँ, अपने हाँ, अपने हाँ, राइटर रूम रहेंगे, और हम बताएंगे कि हमको ऐसा रोल करना है, तू लिख। गजब की हाँ, बेवकूफी है भाई, मतलब कोई सीमा ही नहीं है उस बेवकूफी। ये समझ ही नहीं मतलब ये पाते हैं कि राइटिंग क्या चीज है। अब देखिए हमारी जो बातचीत है, अब इनके जो पीआर सुन रहे होंगे वो इन तक पहुंचाएंगे ही नहीं, या नहीं। अगर उन्होंने सुन भी लिया होगा पीआर तो अपनी दुकान तो बचाने में लगेंगे। हाँ, हाँ, और अगर इन्होंने सुन भी लिया होगा, अरे क्या बकवास है। देखिए क्या होता है कि बहुत आसान होता है अपनी बारे में कहे गए बुरे शब्दों को ना सुनना। कोई नहीं सुनना चाहता है, अपनी बुराई कौन सुनना चाहेगा? हर किसी का मूड ऑफ होता है, ईगो हिट होता है। लेकिन जरा आप ठहरें और ये सोचें कि आपने जो आज काम किया उसमें कमी निकाल कर, हमको तो कोई व्यक्तिगत फायदा हो नहीं रहा है कि हमको यहाँ किसी ने बोला हो कि आप आइए और ऐसा बोलिए। एक आलोचक के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक क्रिटिक के तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं, बल्कि आपको हमारा थैंक यू बोलना चाहिए कि हम आप बिना ये सोचे कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और बाकी उन लोगों की तरह ना सोचते हुए कि हम आपकी लल्लो चप्पो करें और हम हाँ जी करें, आपके साथ सेल्फी खिंचाएं। हम आपको सीधा सच बता रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो शख्स आपकी जिंदगी में जो आपको कड़वा सच मुंह पर बताए कि आपने ये गलत किया है। इसकी हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है आपके मीठी गोली खिला के आपको मीठे मीठे रहना चाहते हैं, जिसमें उनका तो गेन होगा, आपका नहीं होगा। अब तय आपको करना है कि आपको अपना गेन कराना है कड़वा सुनकर, या सामने वाले का गेन कराना है मीठा सुनकर। और अगर आपके अंदर इतनी भी समझ नहीं है तो आप बेकार के फिल्म मेकर हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो फिल्म मेकर होता है उसे दुनिया जिंदगी की समझ होती है। वो एक आम आदमी से ऊपर उठकर थोड़ा संवेदनशील होता है और इस बात को गहरे जाकर समझता है कि हाँ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर आप अभी भी मीठे गुलगुलों में रहने वाले हैं कि जो मेरी तारीफ कर दे वही अच्छा है, तो इसका मतलब ये कि आपको दुनिया जिंदगी समाज की कोई समझ तो है नहीं, और आपने बस एम ही फिल्म मेकर बने हुए हैं गाड़ी उड़ा उड़ा के। तो थोड़े मैच्योर हो जाइए, थोड़ा अकल लगाइए। दुनिया पागल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं हैं, देश की जनता को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। यहाँ पर दिमाग वाले लोग रहते हैं जो आपकी चीज को तुरंत आईना दिखा देंगे कि ये आपने क्या बकवास बनाया। देखिए रोहित शेट्टी को तो दीपावली की शुभकामनाएं हम भी दे सकते हैं, उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं सबको। हाँ, 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 उन्होंने हाँ, प्रोड्यूसर्स ने एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं दी। हाँ, अजय देवगन बोले हैं कि भाई आप फिल्म देखने आइएगा थिएटर में, मैं उसी दिन दूंगा। तो अब कितने लोगों को उनकी शुभकामनाएं मिलेगी मुझे ये पता नहीं है। लेकिन चलिए, हम लोग तो एडवांस में दे ही सकते हैं, हम ईश्वर से मना सकते हैं कि इनकी फिल्म चले, हालांकि बहुत डाउट है उसमें, क्योंकि मुझे लगता वो तो है दिख ही रहा है देखिए, ट्रेलर में, मतलब अब इस और जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे। हाँ, तो अजय बहुत देवगन की ज्यादा दिवाली की होगा तो वो जो शुभकामनाएं। छुट्टियों वाला पीरियड होता है। जी। हाँ, 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 मैं कह रहा हूँ अजय देवगन की जो दिवाली की शुभकामनाएं वो तो गुटखे के ऐड में भी आ जाएंगी, उसके पैसे आ गए होंगे। जुमा केसरी हाँ कहते हाँ हाँ, थे दिवाली की शुभकामना देने केसरिया के। शुभकामनाएं जी। जो जो पैसे लेकर ये काम करते हैं उनकी वैसे भी शुभकामनाओं की कोई खास वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि आपको तो जो पैसा दे देगा आप उसकी तरफ से शुभकामनाएं दे दोगे। लेकिन थोड़ा गिरेबान में झांको और समझो कि अब किस लायक रह गए हो ऐसा सिनेमा बनाकर, और ऐसे सिनेमा में काम करके मतलब आप निकलते हैं मार्केट में और लोगों से आप नजर मिला पाते हैं कि आपने एक कूड़ा बनाया। मुझे लगता है हमने 40 मिनट इन पर बात की है, ये 40 मिनट से ज्यादा की वर्थ नहीं रखते हैं। 40 मिनट काफी बात है करना ये भी काफी है। जी। और हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि वे बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, सेम स्टंट्स कॉपीड फ्रॉम रोहित अदर मूवीज। वो देखिए यहाँ पे रिएक्शन सामने है, हमने अपना रिएक्शन बता दिया, जनता ने लिख दिया। हाँ हाँ। रिजल्ट आप दिवाली पर देख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको सुधार करना चाहिए तो सुधार कर सकते हैं, और अगर आपको सुधार नहीं करना है तो आप फिर ऐसी फिल्म बनाइए और आप लगातार लोगों से सुनते रहेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा हम इनसे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। रवि जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि ये दूसरी सर्कस ना बने, मतलब अब
यही शुभकामना हम दे सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? बाकी तो वॉल पे दिख रहा है क्या लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो थैंक तो यू इसे आप उज्ज्वल जी। कॉल पे शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताते रहें। आगे भी लाइव का सिलसिला, वीडियोज़ का सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। गुड नाइट।